नमस्ते दोस्तों, मैं रामेश्वर शेवाले आप सभी दोस्तों का हमारे इस यूट्यूब चैनल के ऊपर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज ऐसा ही एक बहुत ही ख़ास और इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके मैं आप सभी दोस्तों के सामने फिर एक बार हाजिर हूँ। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम। पोषण और औषधीय महत्व। मशरूम का पोषण और औषधीय दृष्टिकोण से क्या महत्व हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, इसके बारे में हम आज इस वीडियो में बड़े ही विस्तार से इन डिटेल बात करेंगे। तो दोस्तों, इस बात को पूरी तरह से समझने के लिए, इस चीज़ को जानने के लिए इस वीडियो के साथ शुरू से लेकर आखिर तक जुड़े रहें, ताकि आपको सही इन्फॉर्मेशन मिले। या ये वीडियो आप आखिर तक ज़रूर देखें। दोस्तों, जो लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब किया है उनको मैं शुक्रिया कहता हूँ। जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि समय समय पर आपको हम मशरूम के रिगार्डिंग मशरूम के बारे में सही सही इन्फॉर्मेशन, लेटेस्ट अपडेट्स वीडियो के ज़रिए समय समय पर हम आपसे शेयर करें, आपसे साझा करें। तो दोस्तों, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया दोस्तों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो की जो शुरुआत मैं करना चाह रहा हूँ, एक लाइन है जो कि बहुत ही ख़ास है और बहुत ही हम सभी लोगों को सोचने पे मजबूर कर देने वाली वो लाइन है। दोस्तों, हमारे कई सदी के महान साइंटिस्ट डॉक्टर हिप्पोक्रेट्स, जिन्होंने एक बात कही थी कई साल पहले, जो बात मैं आपके सामने रखता हूँ और उस चीज़ को आप समझने की कोशिश करिए। वो चीज़ जानना बहुत ही ज़रूरी है, जिन्हें हम फादर ऑफ मेडिसिन के नाम पे भी दोस्तों जानते हैं। हिप्पोक्रेट्स, कई साल पहले उन्होंने एक लाइन कही थी कि लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। जी हाँ दोस्तों, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। आप जो खाते हैं उसको मेडिसिन के तौर पर ले और उसी को मेडिसिन कहे। यानी हम जो भी खाते हैं, जो भी खाना खाते हैं, उसको अगर हम मेडिसिन के तौर पे समझेंगे या उसको हम मेडिसिन के तौर पे खाएंगे, हमारी बॉडी की जो भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट्स होती है वो हमारे खाने से पूरी होती है, और उसको हम मेडिसिन की तरह अगर लेंगे तो मुझे लगता है दोस्तों, हम सभी कुछ हद तक बहुत ही ज़्यादा सफल होंगे हमारी सेहत को हेल्दी, सेहतमंद बनाने में। तो दोस्तों, आज जैसे हम सभी जानते हैं, दुनिया ने कोरोना की महामारी इतनी ज़्यादा फैली हुई है कि सभी लोग डर और चिंता के माहौल में ज़िंदगी जी रहे हैं। और ये डर और चिंता इसलिए भी है कि असमंजस का माहौल है कि कोरोना किससे होता है, क्या उसके कारण हैं और कैसे हम इस कोरोना से बचें। ये सब चीज़ें हमारे लिए जानना और समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं तो ये कहूँगा कि मास्क एक सावधानी है। मशरूम खाओ और स्वस्थ रहो। जी हाँ दोस्तों, मशरूम खाओ, स्वस्थ रहो। मशरूम, जैसे आप सभी जानते हैं, समय समय पर मैंने हर वीडियो में ये बात आपसे शेयर की है कि मशरूम हमारे शरीर के लिए, हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ख़ास है, बहुत ही न्यूट्रिशन और मेडिसिन से भरा हुआ एक फूड है, जो हम अगर हमारे डेली रूटीन खाने में अगर उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ाएंगे तो बिल्कुल दोस्तों, हम बहुत हद तक हमारी बॉडी को जो भी वायरल डिसीजेस है, माइक्रोबियल डिसीजेस है, जो भी क्रॉनिक डिसीजेस है, उससे हम कुछ हद तक हम बचे रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस चीज़ को हम विस्तार से जानते हैं। व्हाट इज़ द न्यूट्रिशनल एंड मेडिसिनल इम्पोर्टेंस ऑफ मशरूम। मशरूम का औषधीय और पोषण तत्वों से क्या महत्व है, उसके बारे में हम आज इस वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, आप जैसे कि जानते ही हैं और आप शायद जानते होंगे या नहीं, बट एक चीज़ मैं आपसे शेयर करता हूँ। मशरूम में बहुत ही चमत्कारिक पौष्टिक एवं औषधीय गुण पाए जाते हैं, जिन्हें प्राचीन काल से ही मान्यता प्राप्त है। यह न केवल शरीर के सामान्य क्रिया के लिए आवश्यक बहुत सारे पोषक तत्व प्रदान करता है, बल्कि कई ऐसे क्रॉनिक डिसीजेस हैं जिनको कंट्रोल करने का
काम बहुत ही खूबी से करता है। दोस्तों एक चीज़ तो हमेशा और हर वीडियो में शेयर की है कि मशरूम इज़ द आइडियल डाइट और बेस्ट फूड फॉर डायबिटिक पेशेंट। जो लोग मधुमेह से पीड़ित है उनके लिए मशरूम एक बहुत ही अच्छा और एक बहुत ही मेडिसिन का बहुत ही किफ़ायती मेडिसिन का काम मशरूम करता है। और उसके अलावा भी कई ऐसी बीमारियां हैं जिनमें मशरूम एक बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। तो मैं दोस्तों आज कोरोना के समय में यही कहूँगा कि आज के समय की यही मांग है कि हम अपने दैनिक आहार में इस अद्भुत भोजन को अपनाएं, मशरूम को अपनाएं, क्योंकि इसमें कई प्रतिकारक शक्तियों से भरा जैसे एंटीऑक्सीडेंट और पॉलीसैकेराइड पाए जाते हैं जो हमें युवा और यंग और तंदुरुस्त रखने में बहुत ही ज़्यादा सहायता करते हैं। शाकाहारियों के लिए यह वास्तव में एक स्वादिष्ट भोजन है, क्योंकि मशरूम में पर्याप्त मात्रा में सेलेनियम होता है जो कि शरीर में अपने जो फ्री रेडिकल्स होते हैं जो क्रिएट होते हैं उनको बाहर निकालने में पूरी मदद करता है। दोस्तों ये जो औषधीय गुण है मशरूम के, इसके बारे में हमारे कई पुराण यानी जैसे ग्रंथों में, उपनिषदों में या यजुर्वेद आयुर्वेदा में इसके बारे में बहुत ही रोचक तथ्य लिखे गए हैं। बहुत ही डिटेल में इसके बारे में जानकारी विस्तृत रूप से लिखी हुई है कि मशरूम कैसे कैसे अलग अलग औषधि गुणों से भरा हुआ है, जिससे हम हमारी कई ऐसी क्रॉनिक डिसीजेस, कई ऐसी बीमारियां जो कि हम कोई और रास्ते से ठीक नहीं कर सकते, वो मशरूम खाने के कारण हम उसको पूरा उस पर कंट्रोल पा सकते हैं, उससे बाहर निकल सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। दोस्तों मशरूम का जो महत्व है वो हम अगर देखें तो बाहर की कई कंट्री में मशरूम को खाने का बहुत बड़े पैमाने पे चलन है। जैसे जापान है, चीन है, ये इन देशों ने मशरूम का महत्व बहुत ही अच्छे तरीके से समझा है। न केवल समझा है बट उसका आने वाले समय में क्या महत्व हो सकता है इसके बारे में भी उन्होंने बहुत डिटेल में इसका अध्ययन किया है, और इसको हमारे जो ट्रेडिशनल मेडिसिन्स होते हैं इसका एक अहम पार्ट मशरूम को उन लोगों ने बनाया है। चाइना में काफ़ी सारे जो ट्रीटमेंट या थेरेपीज़ होते हैं उसमें मशरूम का एक बहुत बड़ा रोल उसमें होता ही है। मशरूम लंबे समय से बेशकीमती और अति पौष्टिक खाद्य पदार्थ रहा है दोस्तों, जिसमें अकल्पनीय पोषक शक्ति है। विश्व की कुल 40 मिलियन टन मशरूम उत्पादन में से चीन लगभग 33 मिलियन टन का उत्पादन करता है, जो कि 80% से भी अधिक है। जबकि भारत में प्रति वर्ष लगभग 1.5 लाख टन का ही उत्पादन होता है। जहां विश्व में मशरूम की खपत मान लो लगभग 2 से 3 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष रही है, वहीं चीन में यह 25 से 30 किलोग्राम यानी केजी प्रति वर्ष रही है। और वही आंकड़ा अगर हम हमारे कंट्री के बारे में अगर जानना चाहें तो दोस्तों ये बड़े दुख के साथ मैं ये कहता हूँ कि भारत में केवल और केवल मात्र कुछ 0.80 या 0.90 के आसपास 0.70 या 80 ग्राम 0.70 या 80 ग्राम के आसपास ये आंकड़ा रहा है। यानी आप सोच सकते हो दोस्तों कि हम मशरूम खाने में दुनिया के कंपैरिजन में हम लोग कितना उनसे पीछे है। और यही एक बहुत बड़ा कारण है कि हम आज कई ऐसे भयावह बीमारियों के चपेट में आ गए हैं। डायबिटीज़ हमारे यहाँ पे हर साल बढ़ रहा है। कोरोना के चलते अब ये बीमारियों में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी होगी, जैसे हार्ट के प्रॉब्लम्स, हार्ट डिसीजेस, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, कैंसर के पेशेंट्स हमारी कंट्री में हर साल बढ़ रहे हैं। और हमारा आंकड़ा इतना तेज़ी से बढ़ रहा है कि मानो हम बीमारियों की रेस में हम लोग सबसे आगे निकलना चाहते हैं। ये आज की सिचुएशन कई ऐसे बीमारियों के लेके हमारी कंट्री की बनी हुई है। तो इसमें मशरूम का बहुत बड़ा रोल हो सकता है दोस्तों। अगर हम हमारे खान पान में मशरूम को इंक्लूड करेंगे तो हमारा पर कैपिटा पर पर्सन कंजम्पशन
वो बहुत बढ़ाना हमारे लिए एक बहुत बड़ा एक चैलेंज के तौर पे अगर हम लेते और इसको बढ़ाते तो काफ़ी मात्रा में हम लोग कई बीमारियों को कंट्रोल करेंगे। उसमें कोरोना को भी हम इंक्लूड कर सकते हैं। कोरोना के लिए मशरूम एक बहुत ही बड़ा वरदान है, क्योंकि ये हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, हमारे डायबिटीज़ को कंट्रोल करता है। कई ऐसे पोषक तत्व हैं जिससे हम कोरोना को हरा सकते हैं। और ये तो हो गई डिसीज़ के बारे में बात। मशरूम के अंदर प्रोटीन, विटामिन, एंटीऑक्सीडेंट, सेलेनियम और कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, जिंक, पोटेशियम ऐसे कई खनिज तत्व पाए जाते हैं, जिससे कि कई और जैसे हमारे हीमोग्लोबिन के प्रॉब्लम है और कई स्किन से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स है, आँखों से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो उसमें भी मशरूम का एक बहुत बड़ा योगदान दोस्तों है। मशरूम ही एक मात्र ऐसी फसल है या ऐसी एक वनस्पति है, औषधीय वनस्पति है, जिसमें पर्याप्त मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है, जो कि हमारी हड्डियों को मजबूत करने में सहायता करता है। मशरूम में अपेक्षा के अनुरूप प्रोटीन की मात्रा बहुत ही अधिक पाई जाती है, जो कि इनके जो सूखे जो लगभग वेट है उसके 20% औसतन होती है। ये बहुत से आवश्यक अमीनो एसिड्स प्रदान करता है, जैसे ल्यूसीन, लाइसिन, ट्रिप्टोफैन, थ्रियोनिन, मिथियोनिन, एल आर्जिनिन। इसके साथ ही यह बहुत ही कम मात्रा में जो फैट होते हैं वो इसमें बहुत ही कम है। मान लो लगभग 0.3 से लेके 2.0 तक औसतन इसमें फ़ैट्स की मात्रा पाई जाती है। और कई विटामिन्स इसके अंदर मौजूद है, जैसे थायमिन, राइबोफ्लेविन, नियासिन, बायोटीन, पेंटोथेनिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, ऐसे बहुत से कई तत्व मशरूम में दोस्तों पाए जाते हैं, जो कि एक बहुत बड़े मेडिसिन का रोल हमारे बॉडी के लिए प्ले कर सकता है। इसीलिए ये जो बात मैंने वीडियो के शुरू में कही है, जो महान साइंटिस्ट, फादर ऑफ मेडिसिन हिप्पोक्रेट्स, जिन्होंने ये बात कही, लेट फूड बी योर मेडिसिन एंड मेडिसिन बी योर फूड। तो ये कुछ हद तक ये मैं कहूँगा कि 100% मशरूम ये मेडिसिन का ही रोल प्ले करता है, और ये हमारे खाने में अगर हम इसको इंक्लूड करेंगे तो कई बीमारियों से हम मुक्ति पा सकते हैं। इसके अलावा मशरूम में बीटा ग्लूकन्स, लिनोलेनिक एसिड, सेलेनियम, इसकी मात्रा भी बहुत ज़्यादा है, जो जैसे लोआस्टैटिन, अर्गोथियोनिन, जो कि हमारे शरीर में जो कैंसरस सेल या फ्री रेडिकल्स जिसे हम कहते हैं, उनको बाहर निकालने में बहुत बड़ा योगदान रोल प्ले करते हैं। तो ये कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स है जो कि हमें जैसे प्रोस्टेट कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर, ओरल कैंसर, इससे हमें बचाए रखते हैं। इसमें लोआस्टैटिन नाम का एक स्टैटिन पाया जाता है, जो कि कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। वो बहुत ही ज़रूरी आज की डेट में हमारे हार्ट डिसीज़ को कंट्रोल करने के लिए कारीगर साबित हो सकता है। तो दोस्तों और कई ऐसे हैं जैसे हम एंटीवायरल। तो दोस्तों विद दिस नोट मैं आप सभी दोस्तों से यही निवेदन करता हूँ कि आप मशरूम खाओ, स्वस्थ रहो। मशरूम हैड अ लॉन्ग been used for medicinal and food purposes since decades. It is now increasingly recognized that correct diet controls and modulates many functions of human body and consequently participates in the maintenance of state of good health necessary to reduce the risk of many diseases like cancer, heart diseases, diabetes, corona, even mucormycosis, even heart failure problems, osteoporosis, arthritis, infertility problems. So, in a modern pharmacological research confirms large parts of traditional knowledge regarding the medicinal effects of mushrooms due to their antifungal, antibacterial, antioxidants and antiviral properties. जी हाँ दोस्तों, antiviral properties like beta glucans, polysaccharide, ubiquitin proteins. So these are the parts of essential parts of human body. It can keep away vast life-threatening diseases besides being used as a functional force. So to sum up, diverse beneficial health effects of mushrooms to humans in the form of proteins, carbohydrates, fats,
विटामिन्स, मिनरल्स, फूड एंड मेडिसिन्स। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं यहाँ आपके सामने मैंने काफ़ी सारे मुद्दे पूरी तरीके से रखे हैं, काफ़ी सारे पॉइंट्स आपके सामने इस वीडियो के ज़रिए क्लियर किए। मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप सभी दोस्तों को पसंद आया होगा। आपके सुझाव, आपके फीडबैक्स, कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो के बारे में रखिए। शुक्रिया दोस्तों, थैंक यू इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के लिए। थैंक यू।